नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई है? तो पहले प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 विकल्प दिख रहे हैं और सही आंसर का आप लोगों को चुनाव करना है। प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी स्थापना कब की गई है? तो 2003, 2007, 2011 या फिर 2017। पहले प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करते चलिएगा और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चलना। पहले प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2003 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना हुई। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? तो बताइएगा क्या होगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश सहभागिता योजना, उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा सहायता योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कौन सी विधानसभा अस्तित्व में है? तो 15वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा, 17वीं विधानसभा या फिर 18वीं विधानसभा। तो कौन सी विधानसभा अस्तित्व में है ये आपको बताना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कौन सी विधानसभा अस्तित्व में है? 15वीं, 16वीं, 17वीं या फिर 18वीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी 18वीं विधानसभा जो है ये अस्तित्व में है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हो सेशन को एक बार सभी लोग लाइक करते चलो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर करते चलो। ठीक है, तो जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हो सेशन को लाइक शेयर जरूर करते चलो आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश अगर हम लोग बात करेंगे कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 6, 8, 9 या फिर 11। देखो ये प्रश्न जो है लेखपाल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, लेखपाल के एग्जाम का ये प्रश्न है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? 6, 8, 9 या फिर 11। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका 8। ठीक है, उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। कुल अगर हम बात करेंगे कुल कितने के साथ, तो कुल आप आंसर करोगे 9 के साथ। ठीक है, अगर पूछा जाए कितने राज्यों के साथ तो 8 राज्यों के साथ और कितने केंद्र शासित के साथ? 1 केंद्र शासित के साथ। कुल मिला के कितने के साथ? तो 9 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ राज्यों की बात हुई है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात हुई, सिर्फ राज्यों की बात हुई है। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? ठीक है, बताइएगा। 5वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में अभी तक कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो 1, 2, 3 या फिर 5। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश में अभी तक कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 5वें प्रश्न की बात करेंगे तो देखो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा, ठीक है, 2। ठीक है, 2 महिला मुख्यमंत्री कौन कौन सी हैं? तो देखो एक तो है सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी। और दूसरी कौन है? तो दूसरी है आपकी मायावती। ठीक है, तो ये 2 महिला मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न का आंसर करना। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ। 6वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना भाई। क्या हो जाएगा? पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ। कहाँ पर? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन है?
ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले अध्यक्ष पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताना भाई क्या हो जाएगा। तो गणेश वासुदेव मावलंकर, गोविंद वल्लभ पंत, मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन। सातवें प्रश्न की बात करेंगे और करेक्ट आंसर जो होंगे ये होंगे हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन। देखो अगर कोई ऑप्शन ए आंसर कर रहा है तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गणेश वासुदेव मावलंकर जो है ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं, जबकि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष, तो ये हो जाएंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। अगर लोकसभा का पहला अध्यक्ष पूछा जाए तब आप करोगे गणेश वासुदेव मावलंकर। गोविंद वल्लभ पंत की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के क्या है, पहले मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं कौन, गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आठवें प्रश्न का आंसर करना, ग्राम पंचायतों के गठन, ठीक है, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। पेट का ये प्रश्न है, ध्यान रखना, पेट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और महत्वपूर्ण है, तो बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, बताइएगा। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 11। चलो आठवें प्रश्न की बात करेंगे और करेक्ट आंसर जो होगा ये हमारा होगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। पेट के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का निर्देश है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यपाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है, बताइएगा। तो प्रश्न आपका है राज्यपाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक अपना पदभार ग्रहण करता है और राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। चलो जल्दी से बताना भाई क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न की बात करेंगे तो देखो जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन अगर मैंने आपको बताया प्रसाद पर्यंत अगर ऑप्शन में ना हो तो 5 वर्ष अगर दिया है तो भी ठीक है। पहले आप प्रसाद पर्यंत करोगे और अगर प्रसाद पर्यंत नहीं है तो 5 वर्ष अगर दिया है तो भी ठीक है। लेकिन राज्यपाल जो है ये राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जाता है, तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा और आपको बताना है क्या सही नहीं था। तो यही वाला ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा नहीं हटाया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया। अब देखो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा है तो फिर महत्वपूर्ण भी हो जाएगा, तो बताइएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। गोरखपुर, मथुरा, आगरा, मिर्जापुर। 10वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मिर्जापुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये मिर्जापुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उद्घाटन कहाँ किया गया। आगरा, बरेली, वाराणसी या फिर झांसी। प्रश्न आप लोगों को करा चुका हूं और क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिए दोबारा से इस प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो बताना क्या होगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उद्घाटन कहां पर किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा झांसी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। 12वें प्रश्न का आंसर करना, उत्तर प्रदेश में मनरेगा को कब अधिनियमित किया गया। 12वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना भाई। तो उत्तर प्रदेश में मनरेगा को कब अधिनियमित किया गया, 2004, 2005, 2006 या फिर 2007। तो देखो 2005 से तो शुरुआत होती है, ठीक है, तो 2005 से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे 2005 नहीं, यहाँ पर क्या होगा 12वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, मनरेगा की बात करेंगे तो कब अधिनियमित किया गया है। करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2006 से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मनरेगा जो अधिनियम है ये 2006 से अधिनियमित किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया से कानपुर, हरिद्वार से कानपुर या फिर हरिद्वार से वाराणसी। चलो 13वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करते चलना भाई, फटाफट आंसर करते चलो, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
और करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा हमारा इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, तो इसको राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल वाटरवे 1 की संज्ञा दी गई है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 की संज्ञा दी गई है, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया है, गंगा नदी वाला हिस्सा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का आंसर करना, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है? NH2, NH7, NH44 या फिर NH3? 14वें प्रश्न की बात करेंगे, सबसे लंबा उत्तर प्रदेश का जो नेशनल हाईवे होगा ये होगा आपका NH2। ठीक है, जो कोलकाता से नई दिल्ली तक जाता है। ठीक है, कोलकाता से नई दिल्ली, तो नेशनल, ठीक है, नेशनल हाईवे आपका NH2 ये उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर यहाँ पर भारत का पूछ ले तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो होगा ये कौन सा होगा? ये होगा NH44, जो आपका जम्मू से कन्याकुमारी तक जाता है, NH44। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न का आंसर करना, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चलो जनसंख्या की दृष्टि से बताना है तो भारत का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इलाहाबाद सबसे बड़ा है। और अगर सबसे छोटे की बात करेंगे तो सबसे छोटा जो होगा वो होगा महोबा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर क्या है? पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग मान लीजिए महिला साक्षरता दर की बात करते हैं, तो जो महिला साक्षरता दर है वो है 57.18। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है आपकी 77.3। और अगर कुल साक्षरता दर की हम लोग बात करेंगे, टोटल अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की वो है 67.68। ठीक है, ध्यान रखना, महिला साक्षरता दर 57.18। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर 77.3 और कुल साक्षरता दर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 67.68। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो सोवियत, रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका। 17वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सोवियत रूस। ठीक है, तो सोवियत रूस के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सोनभद्र जिले में। ठीक है, ओबरा जो ताप विद्युत संयंत्र है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, कौन सी अनुसूचित जनजाति है? कौन सी ST कैटेगरी है? अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है? अंग्रिया, थारू, बुक्सा, खरवार। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 18वें प्रश्न की बात करेंगे, 18वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, थारू जनजाति। इसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। और ये थारू जनजाति जो है ये क्या करती है? तो ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, दीपावली को क्या करती है? ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो ये हो जाएगी आपकी थारू जनजाति, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? हथनी कुंड परियोजना गंगा, सरयू, जमुना या फिर रामगंगा। 18वें प्रश्न का आंसर करना है भाई, 19वें प्रश्न का आंसर करना है आप लोगों को, हथनी कुंड परियोजना, तो ये किस नदी पर है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यमुना नदी पर। ठीक है, हथनी कुंड परियोजना जो है ये यमुना नदी पर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, बखीरा पक्षी विहार कहां पर स्थित है? ठीक है, तो बखीरा पक्षी विहार ये कहां पर स्थित है? संत कबीर नगर, उन्नाव, इटावा, गौतम बुद्ध नगर। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, बखीरा पक्षी विहार। करेक्ट आंसर बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, संत कबीर नगर में आपको बखीरा पक्षी विहार देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 21वें प्रश्न का आंसर करना, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडारण मिलते हैं भाई? तो कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां पर आपको यूरेनियम मिलेगा? बांदा, ललितपुर, सोनभद्र,
हमीरपुर। और देखो ये एकमात्र जिला है, ठीक है, एकमात्र जिला है यूपी का, ठीक है। यूपी में 75 जिले हैं और 75 जिलों में ये एकमात्र जिला है जो यूरेनियम जहां पर मिलेगा, और एकमात्र है, सिंगल पीस है भाई, तो फिर क्या हो जाएगा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। बताइएगा कौन होगा, तो एकमात्र जिला बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ललितपुर, एकमात्र जिला जो यूरेनियम के जहां पर भंडारण मिलेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगले प्रश्न का आंसर करना, 22वें प्रश्न का, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है। देखो सर्वप्रथम पूछ रहा, मतलब सबसे पहले, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है। नवाबगंज पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार, सुरहा ताल पक्षी विहार। 22वें प्रश्न की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नवाबगंज पक्षी विहार। कहाँ पर है ये नवाबगंज पक्षी विहार, तो ये है उन्नाव में, ठीक है, उन्नाव में है, ठीक है, उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी विहार। और अभी इसका नाम बदल दिया गया है, और किसके नाम पर कर दिया गया है, तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार इसका नाम कर दिया गया है नवाबगंज पक्षी विहार का, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो देखो उत्तर प्रदेश का कुछ इस तरीके से जो है मैप बनता है, ठीक है, इस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश का मैप बनेगा। तो कौन सी नदी है जो काफी हद तक क्या करेगी, उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करेगी, तो ये है आपकी यमुना नदी, जो दिल्ली से होते हुए आपके मथुरा से होते हुए बहती है, ठीक है, इस तरीके से बहेगी। तो ये यमुना नदी है जो काफी हद तक क्या करेगी, जो उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न का आंसर करना, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है मत्स्य, कृषि, चमड़ा या फिर खनन। 24वें प्रश्न की बात करेंगे तो देखो अभी पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश क्या है, कृषि प्रधान जो है राज्य है, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या होगी, कृषि पर आधारित है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो बताइएगा कौन सी फसल होगी जिसका भारत में उत्तर प्रदेश प्रमुख उत्पादक है। ज्वार, चना, मक्का, गेहूं। ऑप्शन देख करके आराम से आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो बिल्कुल भी इस प्रश्न को गलत नहीं करोगे। कौन सी फसल है जो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रमुख उत्पादक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गेहूं, ठीक है, गेहूं का उत्तर प्रदेश प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना संबंधित भाई, तो जो ये राजघाट परियोजना है, तो ये राजघाट परियोजना किस नदी पर है, केन नदी, चंबल नदी, सोन नदी या फिर बेतवा नदी। 26वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो भाई। तो राजघाट परियोजना आपसे पूछा जा रहा है, राजघाट परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर है, केन नदी, चंबल नदी, सोन नदी, बेतवा नदी। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बेतवा नदी पर है राजघाट परियोजना, और ये परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कन्हैया लाल मानिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित भाई। ठीक है, तो कन्हैया लाल मानिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, बरेली, गोरखपुर, मेरठ। 27वें प्रश्न का आंसर करना भाई। तो कन्हैया लाल मानिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आगरा में स्थित है कन्हैया लाल मानिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई है। ठीक है, तो 28वें प्रश्न का आंसर करना भाई, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई है। 1947, 1962, 1950 या फिर 1972। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अच्छा देखो, अगर बात करेंगे उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा का दर्जा उर्दू को कब दिया गया, तो ध्यान रखना 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी स्थापना 1972। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। आगरा, झांसी, इलाहाबाद, गोरखपुर।
उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आगरा, झांसी, इलाहाबाद, गोरखपुर। 29वें प्रश्न का आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? देखो ये उत्तर प्रदेश का पहला है, ठीक है, पहला है तो फिर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका इलाहाबाद में राजर्षि टंडन जो है ये प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 30वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो जो ये कल्याण पत्रिका है इसका संपादन कहाँ से होता है? काफी महत्वपूर्ण पत्रिका है कल्याण पत्रिका, और ठीक है, संपादन कहाँ से होता है? मथुरा, ऋषिकेश, गोरखपुर, वाराणसी। 30वें प्रश्न का आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गोरखपुर। गीता जो प्रेस है तो यहाँ से कल्याण पत्रिका का संपादन होता है, ठीक है। तो गोरखपुर में है गीता प्रेस और यहाँ से कल्याण पत्रिका का प्रकाशन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 31वें प्रश्न, बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? बंदी जीवन, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सचिंद्र नाथ सान्याल, भगवती चरण वोहरा। तो किसकी पुस्तक है बंदी जीवन? 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है बंदी जीवन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 32वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, पक्षी अनुसंधान संस्थान इटावा, रामपुर, बरेली, संत कबीर नगर। चलिए 32वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा और करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, बरेली जो है यहाँ पर पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 33वें प्रश्न का, उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा है? चलिए बताइएगा। अयोध्या, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर या फिर रामपुर। क्या करेक्ट आंसर होगा? 33वें प्रश्न की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शाहजहांपुर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? 34वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। तो गिद्ध संरक्षण केंद्र देवरिया, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34वें प्रश्न की बात करेंगे। ऑप्शन यहां पर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलो आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे, 35वां प्रश्न, और सभी लोग आंसर कीजिएगा। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई है? चलो बताना, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई है? 1982, 1986, 1988 या फिर 1992? चलो फटाफट आंसर करते चलो भाई। 35वें प्रश्न का आंसर करना है। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई है? और करेक्ट आंसर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई है, जिसे हम लोग एग्जिम बैंक भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जिम बैंक भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जिम बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? 1982 में हुई है। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दो। अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।